हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITA मेंटोर। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कंडक्टेंस यानी चालकता। हम इसको तीन स्टेप में समझने का प्रयास करेंगे। पहला आता है डेफिनेशन, दूसरा हम समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, तीसरा हम समझेंगे एग्जाम्पल से। चलो स्टार्ट करते हैं। चालकता की जो परिभाषा होती है वो होती है जिस प्रकार प्रतिरोध विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है उसी प्रकार चालकता है जो विद्युत धारा प्रवाह को सरलता प्रदान करती है। मतलब जैसे कि हमारा प्रतिरोध जो है वो धारा को रोकता है, उसी प्रकार जैसे हमारी जो चालकता है वो विद्युत धारा का समर्थन करती है किसी भी परिपथ में उसको आसानी से फ्लो कराने के लिए। इसका प्रतीक जो होता है वो होता है G और इसका जो मात्रक होता है वो होता है सीमेन, S या फिर मो। ठीक, इसका फॉर्मूला जो यानी सूत्र जो होता है G=1/R, जहां पे R क्या है, प्रतिरोध। अब देखो मैंने जैसे डेफिनेशन में बताया था रेजिस्टेंस का उल्टा है, फॉर्मूले में भी आप देखो प्रतिरोध का ये उल्टा है। ठीक है, अब R क्या होता है, V/I वैल्यू पुट करा तो G कितना आया, I/V। यहाँ पे आप ये जो डायग्राम देख रहे हो इसको अब हम थोड़ा जूम करके देखते हैं कि ये क्या है और चालकता को समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये एक हमारा चालक है, कंडक्टर लिया है, इस पे यहाँ पे हमने वोल्टेज लगाया हुआ है, वोल्टेज को प्रेशर भी बोलते हैं, ये हमारा है करंट। अब देखो रेजिस्टेंस क्या होएगा, ये बाहर जो है ये आपको दिख रहे होंगे एरो, ये है रेजिस्टेंस के, और ये अंदर जो एरो दिख रहे हैं वो जो है वो है कंडक्टेंस यानी चालकता के। अब देखो जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाइड करते हैं, मतलब वोल्टेज देते हैं, विभव लगाते हैं हम किसी भी चालक के टर्मिनल्स पे, तो क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है यानी कि करंट फ्लो करता है। ये जो हमारा करंट है, ये इसको देखो आप, ये करंट है। अब ये जो हमारा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है, ये क्या करेगा, इसको दबा रहा है मतलब इसको रोकने का कार्य कर रहा है। ठीक है, वही हमारी जो चालकता है वो देखो क्या कर रही है, वो इस रेजिस्टेंस को हटा रही है, मतलब रेजिस्टेंस ने जो दाब लगाया उसको दूर करने के लिए अंदर से दाब लगा रही है। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, करंट को रोक रहा है। ये देखो आपने देख रहे होगे, इसने प्रेशर अप्लाइड किया तो ये क्या होगा, करंट जो है हमारा विद्युत धारा ये रुकेगी। तो यानी जो प्रतिरोध है वो तो रेजिस्टेंस को रोक रहा है। अब देखो कंडक्टेंस यानी चालकता क्या कर रही है, ये हमारा जो बाढ़ से प्रतिरोध जो दबाव लगा रहा है उसको कम कर रही है, कम कर रही है। तो यानी ये क्या कर रही है, विद्युत धारा को आसानी से प्रवाह कराने का प्रयास कर रही है एक चालक में। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आप समझोगे कि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है और कंडक्टेंस वास्तव में एक्चुअली में है क्या। अब हम इसको कुछ क्वेश्चन से समझने का प्रयास करेंगे। ये एक प्रतिरोधक लिया मैंने जिसका जो प्रतिरोध है वो है 10 ओम। इसको मैंने 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। सेकंड केस में मैंने प्रतिरोधक लिया जिसका जो प्रतिरोध है वो है 20 ओम और उसको मैंने 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। भाई ओम्स लो, ओम्स के नियम के अनुसार हम जानते हैं V=RI होता है, तो V/R कितना हो जाएगा, I। ठीक है, V की वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट, R यानी प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है, 10 ओम। रखा वैल्यू में फॉर्मूले में पुट करा, कितना है, यानी करंट जो हमारी आई वो आई 2 एम्पियर। अब मैंने आपको जब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई थी तब मैंने आपको एक चार्ज का कंसेप्ट पढ़ाया था, यानी कि Q= कितना होता है, I/T। तो I= कितना हो जाएगा, Q/T, जहाँ पे Q है चार्ज, T है टाइम। 2 एम्पियर धारा बह रही है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उस सर्किट में 2 कूलम चार्ज पर सेकंड फ्लो कर रहा है। तो 2 कूलम चार्ज पर सेकंड। ठीक है, अब 1 कूलम चार्ज यानी 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भाई साहब होते हैं आपके 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि यहाँ पे 2 कूलम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 13.56 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैंने आपको पीछे फॉर्मूले में बताया था कि G= होता है 1/R। R की वैल्यू है 10 ओम, वैल्यू पुट करो तो G हमारा कितना है, 0.1 मो या फिर आप बोल सकते हो सीमेन। सेकंड कंडीशन में देखो, सेकंड केस में हमारे 20 ओम का प्रतिरोधक लगाया है और वोल्टेज दी है 20 वोल्ट। तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं V=RI होता है, तो V/R कितना हो जाएगा, I। यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम, 20 से 20 कैंसिल यानी करंट आया 1 एम्पियर। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट Q=IT होता है, तो I= क्या होगा, Q/T। Q यानी चार्ज कितना है, इधर देखो। अब देखो
आई आया था 1 एम्पियर, यानी करंट हमारी आई थी 1 एम्पियर। इसका मतलब क्या होता है कि 1 कूलाम्ब आवेश 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, यानी बह रहा है इस सर्किट में। 1 कूलाम्ब आवेश की वैल्यू होती है 6.28 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पे 1 कूलाम्ब आवेश ही है तो सीधे मैं लिख सकता हूँ 6.28 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन इस परिपथ में 1 सेकंड में फ्लो करेंगे। यहाँ पे देखो G इक्वल टू कितना आया 1/R, तो G इक्वल टू 1/20 क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिरोधक है उसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, यानी यहाँ से हमारी G की वैल्यू आई 0.05 मो, या फिर आप इसको बोल सकते हो सीमेन। अब मैं आपको कंडक्टेंस को एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखो एक एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करो। ये कोई मोबाइल की दुकान है, वहां पे आपको 50% सेल मिल रही है, मतलब 50% छूट पे आपको मोबाइल उपलब्ध करा रहा है कोई भी एक दुकानदार। तो देखो अब इस दुकान में क्या होगी, बहुत भीड़ होगी, क्योंकि भाई सबको ही सस्ती चीजें तो पसंद है ही। यहाँ अगर आप हो तो आपको यहाँ से काउंटर पे यानी फोन लेने के लिए जाने में बहुत सारे लोगों को धक्का मुक्की करनी पड़ेगी, यानी ये सब आपको रोकने का प्रयास करेंगे। वहीं दूसरी दुकान है एक, वहां पे कोई सेल नहीं है, जो मोबाइल की प्राइस है उसी पे आपको वही जो कीमत है उस पे ही आपको मोबाइल मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होंगे, लोग कम होंगे, आप सीधे जाके और सीधे ही फोन ला सकते हो, यहाँ पे आपको कोई रोकने का प्रयास नहीं करेगा। तो देखो हमने 20 ओम का जो प्रतिरोध लिया था ना, 20 ओम के प्रतिरोधक लिया था मैंने, तो उसमें क्या होगा, उसका प्रतिरोध ज्यादा है। प्रतिरोध ज्यादा यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या प्रतिरोध रोकने का प्रयास करेगा, यानी करंट को रोकने का प्रयास करेगा। इसलिए इसमें देखो जो आपने पीछे फॉर्मूले में से निकाला था ना, इसलिए इसमें 6.28 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आए थे। अब वहीं इधर देखो जो हमारा 10 ओम वाला रजिस्टर था उसमें क्या होगा, उसका प्रतिरोध है कम। प्रतिरोध है कम यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से फ्लो कर जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने हम जानते हैं जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उतनी करंट बनती है। यानी कि यहाँ पे इजीली 13.56 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन गए। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस केस की तरह अगर आप समझो तो यहाँ पे था प्रतिरोध ज्यादा, मतलब आपको इतने सारे लोगों को पीछे करके फिर आगे जाना था, तो यहाँ पे आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसी देखो आपको प्रतिरोध है ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा भी नहीं पाएंगे। वहीं सेकंड केस में देखो क्या हुआ, 2-4 लोग थे, आप आराम से गए फोन लेके आ गए, यानी प्रतिरोध था कम, यानी इसका प्रतिरोध देखो 10 ओम में, इसका 20 ओम में, तो इसका प्रतिरोध हुआ कम, यानी कि इसमें से आराम से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे, यानी आराम से करंट बनेगा। अब देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू V/I। इस केस में क्या हो रहा था, 20 ओम वाले में देखो चार्ज है कम, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कम यानी कि करंट भी कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जितने इलेक्ट्रॉन किसी परिपथ में बहेंगे उतनी करंट बनती है। I इज इक्वल टू Q/T फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है कम, इलेक्ट्रॉन है कम तो क्या होगा, करंट कम होगा। अब देखो करंट कम हुआ तो क्या हुआ, प्रतिरोध ज्यादा। वहीं हम G की बात करें यानी चालकता की, कंडक्टेंस की, तो देखो करंट कम है, करंट कम है तो G भी क्या होगा, कम। तो देखो G इज इक्वल टू 1/R फॉर्मूला होता है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो G कम है और रेजिस्टेंस है ज्यादा, यानी आपको समझ में आ गया कि फॉर्मूला एकदम हमारा जो था वो था सही। अब इसको इस एग्जाम्पल के लिए समझो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है कम, इसके कंपेयर में देखे तो क्योंकि इसका 20 ओम है, इसका 10 ओम है, तो इसका प्रतिरोध कितना है, इसका प्रतिरोध है कम। प्रतिरोध है कम यानी करंट ज्यादा फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कम फ्लो कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे उसमें ज्यादा धारा बनेगी, विद्युत धारा। तो यहाँ पे विद्युत धारा है ज्यादा तो प्रतिरोध हो गया कम। अब देखो क्योंकि इधर विद्युत धारा ज्यादा है तो देखो G इज इक्वल टू कितना होता है, I/V। यहाँ पे विद्युत धारा ज्यादा, विद्युत धारा ज्यादा तो G भी हमारा ज्यादा, G इज इक्वल टू क्या होता है 1/R। अब देखो G ज्यादा है यानी प्रतिरोध हो गया कम। अब देखो इसमें क्या, जो हमारा प्रतिरोध था वो था 20 ओम, तो उसके लिए हमारी G की वैल्यू आई 0.05 मो। यहाँ पे हमारा प्रतिरोध था 10 ओम, तो यहाँ पे G की वैल्यू आई 0.1 मो। यानी कि आप ये देख रहे हो जब रेजिस्टेंस हुआ ज्यादा तो G की वैल्यू आई कम, और जब रेजिस्टेंस हुआ कम तो G की वैल्यू आई ज्यादा। यानी एक आसान भाषा में आप ये समझ सकते हो कि जो हमारा प्रतिरोध है वो तो विद्युत धारा का विरोध करता है, लेकिन जो हमारी चालकता है वो विद्युत धारा का समर्थन करती है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो मेरी वीडियो देखने के बाद, तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।